प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद एकमात्र आपसे सिर्फ बातचीत करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दर्शकों, मार्च 2020 से जब से कोरोना की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है, तब से लेकर आज तक हर व्यक्ति के मन में एक ही बात है कि आखिर कोरोना खत्म कब होगा। दर्शकों, जो लोग भी हमारे इस चैनल पर पिछले 1 साल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये अच्छी तरह से पता है कि हमने कब कब कौन से वीडियो यहाँ पर डाले हैं और कौन सी बात आप लोगों के सामने रखी है। मैंने अगस्त 2020 के अंदर ही ये कहा था कि कोरोना से बाहर निकलने के लिए हमें मई 2021 तक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और एक वीडियो में मैंने यहां तक भी कहा था कि अगस्त 2020 से लेकर के अक्टूबर 2020 के बीच में हमें एक रिलीफ पीरियड भी मिलेगा, जो हमें इन सब परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता देगा। लेकिन ये बहुत छोटा सा समय होगा और इस समय को हमें अपनी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद अक्टूबर 2020 से हालात फिर खराब होंगे और जनवरी फरवरी उसका पीक होगा, यानी तब हालात और ज्यादा खराब होंगे। और उसके बाद में फिर अंगारक योग के बारे में मैंने कहा था कि 22 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक ब्रह्मांड में अंगारक योग रहेगा, जिसकी वजह से फिर प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। और यदि उन सब कड़ियों को एक के बाद एक आप मिला करके देखेंगे तो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने आप लोगों से पहले प्रेडिक्ट किया था कि किस तरह की रूपरेखा यहां पर रहने वाली है। अब वर्तमान की यदि हम बात करें तो यहां पर हम पिछले पीक को बहुत दूर छोड़ चुके हैं और एक नए पीक पॉइंट पर खड़े हैं, यानी कि पिछले आंकड़े तो अब उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में हमारे बहुत सारे दर्शक भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। रोज हमारे पास मैसेज आते हैं कि कोरोना कब खत्म होगा, हम इससे कब बाहर निकलेंगे। दर्शकों, एक चीज को मैं आपको बहुत अच्छी तरह से आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि मई 2021 के बाद ही हम इन हालातों पर पूरी तरह से काबू कर पाएंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन 16 अप्रैल 2021 के बाद बहुत तेजी से अब यहां पर इन सब परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठेंगे। लोग स्वयं भी जागरूक होंगे, सरकारें भी जागरूक होंगी, सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर मैसेज भी अब प्रॉपर जाएगा और यहां पर हम सब मिलकर के इस जंग को अब आखिरी स्टेज पर आ गए हैं हराने के लिए। ऐसे में कोई भी छोटी सी लापरवाही एक व्यक्ति की भी की हुई हम सबको भारी पड़ने वाली है। और यहां पर मैंने अपने एक वीडियो में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में यहां पर हमें प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये अंगारक योग है, प्राकृतिक आपदा लाने की ताकत रखता है और ये पहले से चली आ रही परेशानियों को ही बड़े रूप में लेकर के आता है। यहां पर दोष केवल जनता का नहीं है, दोष हम सबका है, क्योंकि हमने आंकड़ों के ऊपर विश्वास किया और सोचा कि कोरोना शायद अब खात्मे की ओर है। लेकिन हम ये भूल गए कि ब्रह्मांड का अंगारक योग यहां पर वापस से राख के अंदर से आग पैदा करने की ताकत रखता है। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर जो भी योग बनता है, हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें एक नाम दिया और नाम से ही स्पष्ट होता है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर अंगारक योग क्यों कहा गया, आप अगर अच्छी तरह से जानते होंगे तो ये आपको पता होगा कि अंगारक क्या होता है। यानी कि एक ऐसी राख जिसके अंदर दोबारा से चिंगारी भड़काने की ताकत होती है या आग भड़काने की ताकत होती है। यानी अगर उसके संपर्क में कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो कि यहां पर आग को बढ़ाने का काम करती है, तो वो यहां पर छोटा सा अंगारक या चिंगारी
व्यक्ति को दोबारा से उसी विशाल आग के अंदर परिवर्तित करने की ताकत यहां पर देती है। दर्शकों, इसीलिए इस ब्रह्मांड के अंदर इस योग को अंगारक योग कहा गया, जहां पर छोटी सी गलती किसी बड़े विस्फोटक रूप के अंदर हमारे सामने आती है, और यही हमारे सामने हुआ भी है। और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर हाथ जोड़कर निवेदन करके कहा था कि इस समय को बहुत ही शालीनता के साथ बिताना है, हमें कोई लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा परिणाम बहुत दुखद होंगे। लेकिन दर्शकों, अब 16 अप्रैल से यानी आज के दिन से अब यहां पर धीरे धीरे चीजें तेजी से कंट्रोल में आने लगेंगी। धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, और 2 जून यानी कि मई 2021 का एंड होगा और 2 जून की वो तारीख, तब यहां पर चीजें बहुत हद तक पुरानी हमारी उसी स्थिति में लौट आएंगी जिसकी कि हम कामना कर रहे थे। लेकिन ये लड़ाई अभी लंबी है। ऐसे में हमें जून के बाद में भी कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, ये बात भी निश्चित है, ताकि हम तो बीमार ना हो लेकिन हमारी वजह से कोई दूसरे भी बीमार ना हो। इस चीज का ख्याल हमें रखना है। अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है, अपने समाज को भी सुरक्षित रखना है, और हमें हमारे हिंदुस्तान के बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखना है। यही प्रयास हमें करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको पिछले 1 साल का वो डाटा एनालिसिस करके आपको कंसोलिडेट करके मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अलग अलग वीडियो में कब कब किस तरह से आप लोगों को सावधान किया था। और जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो इस बात को जानते भी हैं कि मैंने हमेशा उन्हें समय से पहले आगाह किया है चीजों के लिए कि आने वाला समय कैसा है और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अभी भी लेट नहीं हुए हैं हम, सावधानी हमें रखनी है, और अब प्रकृति का साथ भी हमें मिलने जा रहा है। ऐसे में 16 अप्रैल के बाद से हम यहाँ पर बहुत तेजी से कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है उसमें दोबारा से विजयी होंगे। इतना सा एक सकारात्मक विचार अपने अंदर आप जरूर रखें, कहीं कोई बड़ी जंग हम नहीं हारने जा रहे हैं। कोरोना को हम निश्चित तौर पर हराएंगे। पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग सब एक साथ एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर हैं, और हम अपने हिंदुस्तान के सभी लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा वो अवश्य करेंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जब जब परेशान हुआ है, किसी विपत्ति में घिरा है, हम भारतीयों ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालने का। और ये काम इस बार हम फिर करके दिखाएंगे, और फिर विजयी योद्धा बनकर हम सब दोबारा से खड़े होंगे। निश्चित रहिए, ये समय भी निकल जाएगा और अब इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि अब वो काली रात की सुनहरी सुबह होने वाली है। इसलिए हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बहुत जल्द एक नई सुबह होने वाली है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।